नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम देखेंगे 4 जनवरी 2022 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिटेल के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के द्वारा जलवायु और पारिस्थितिकी आपातकाल से निपटने के लिए एक नया संविधान लिखने के लिए संविधान सम्मेलन का गठन किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, चिली। यहाँ आप देख रहे हैं, ये है साउथ अमेरिका का मैप। साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंटल में जो आप ये पूरा देख रहे हैं यहाँ पर चिली, ओके, एरो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। और यही इसी चिली के बोलेंगे समानांतर आपको क्या मिलती है? एंडीज पर्वतमाला। ओके, तो ये लोकेशन याद रखेंगे आप। दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने जलवायु और पारिस्थितिकी आपातकाल से निपटने की दिशा में एक नया संविधान लिखने के लिए संविधान सम्मेलन का गठन किया है। चिली को आधिकारिक तौर पर चिली गणराज्य के रूप में जाना जाता है। इसकी राजधानी सेंटियागो है। यह दक्षिण अमेरिकी देश है, मतलब दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है जो पूर्व में एंडीज पर्वतमाला और पश्चिम में प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। प्रसिद्ध आटाकामा रेगिस्तान, जो दुनिया के सबसे शुष्क स्थलों में से एक है, चिली के उत्तरी हिस्से में स्थित है। हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट जारी की गई है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा शिक्षा मंत्रालय, बी। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है आपके? तो ये हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसके पास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। ओके, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 जारी की है। अटल रैंकिंग ऑन इनोवेशन ऑफ इंस्टीट्यूट का पहला संस्करण 2019 में प्रारंभ किया गया था। यह शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक संयुक्त पहल है। यह रैंकिंग 2 श्रेणियों में तैयार की जाती है, तकनीकी और गैर तकनीकी। अगर आप लोग इस रैंकिंग से रिलेटेड डिटेल में पूरा देखना चाहते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट को क्या रैंकिंग मिली है, तो आप इस पर जो वीडियो है वो देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। ओके, प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में रैंकिंग और इंडेक्स वाली जो लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा पढ़े भारत अभियान से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो हमें यहाँ गलत पॉइंट देखना है। इस ए होगा हमारा ऑप्शन, इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया। बी ऑप्शन है, इस अभियान से छात्रों के सीखने की दिशा में सुधार किया जाएगा। सी है, यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लाया गया। और डी है, नीति आयोग के अंतर्गत इसे लागू किया जाएगा। और हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी, नीति आयोग के तहत इसे लागू किया जाएगा। ये सही नहीं है। ओके, कौन लागू करेगा इसे? शिक्षा मंत्रालय ही लागू करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय मतलब 100 डे रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत अभियान शुरू किया है। पढ़े भारत अभियान बच्चों, शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों, माता पिता और समुदाय सहित राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी को लक्षित करता है। यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच तथा मौलिक और लिखित दोनों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। बाल वाटिका से कक्षा 8वीं तक इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षा बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, वीएस पठानिया को नियुक्त किया गया है। आदर्श कुमार गोयल कौन है? तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार मिश्रा कौन है? तो ये वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और सुशील चंद्रा कौन है? तो वर्तमान में ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षा बल के 24वें प्रमुख के रूप में वीएस पठानिया को नियुक्त किया गया। वीएस पठानिया ने कृष्ण स्वामी नटराजन का स्थान लिया है। भारतीय तटरक्षा बल की स्थापना 1977 में हुई थी। भारतीय तटरक्षा बल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ से संबंधित गलत कथन का चयन करें। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। वर्तमान में डीआरडीओ की 52 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। डी है, वर्तमान में इसकी स्थापना का 65वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो ये डी गलत होगा, क्योंकि 64वां 64th जो इसका बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है किसकी? डीआरडीओ की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1 जनवरी 2022
2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इससे भारतीय सेना के तकनीकी विकास की स्थापना तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय, रक्षा विज्ञान संगठन को मिलाकर स्थापित किया गया था। 10 प्रयोगशालाओं से शुरू होकर वर्तमान में डीआरडीओ की 52 प्रयोगशालाओं की एक नेटवर्क के रूप में विकसित हो गया है। यह संस्था विभिन्न विषयों को कवर करते हुए रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में डीआरडीओ के 5000 से अधिक वैज्ञानिक और लगभग 25,000 अन्य वैज्ञानिक तकनीकी सहायक कर्मी हैं। यह संस्था मिसाइल, आयुध, हल्के लड़ाकू विमान, राडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चला रही है। डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष अविनाश चंद्र थे और वर्तमान कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। हाल ही में निम्न में से किन देशों के मध्य एक दूसरे के मजबूत सहयोगी के रूप में ग्वादर पोर्ट के रणनीतिक पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सहमत हुए? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? ए, पाकिस्तान और चीन। एक दूसरे की मजबूत सहयोगी पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रणनीतिक ग्वादर पोर्ट की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। यह पोर्ट CPEC के तहत एक प्रमुख परियोजना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओके, जो अरब सागर के लिए एक रास्ता देती है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक बंदरगाह है, जहां आपने न्यूज में देखा होगा यहाँ पर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसको ठीक से कवरेज नहीं दे रहा है। यह ग्वादर में अरब सागर पर स्थित एक गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह को चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक कड़ी के रूप में माना जाता है। यह पोर्ट कराची शहर से लगभग 533 किलोमीटर और ईरान सीमा से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पोर्ट हरमुज जलडमरू मध्य के बाहर फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, जो फारस की खाड़ी के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों के करीब है। इस पोर्ट का प्रबंधन एक चीनी सरकारी कंपनी द्वारा किया जाता है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर से 76 मील की दूरी पर स्थित है। चाबहार ईरान में है, जो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में भारत ने ईरान के साथ मिलकर मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान से जो अपना व्यापार है, जो मदद है, वो पहुंचाने के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने पर सहमति बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा अवैध मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए मवेशी संरक्षण अधिनियम संशोधन 2021 अधिनियम बनाया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को एक संशोधन के माध्यम से और अधिक कठोर बनाया गया है। असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत यह अधिनियम बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए पारित किया गया था। यह बिना वैध दस्तावेजों के असम से मवेशियों के अंतर राज्य परिवहन को प्रतिबंधित करता है। इसमें संशोधन के बाद पुलिस को संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया है, यदि पुलिस के पास प्रथम दृष्टया विश्वास करने का कारण हो कि संपत्ति पिछले 6 वर्षों में अवैध पशु व्यापार से अर्जित धन से प्राप्त हुई है, तो संपत्ति जब्त की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा आर्क डी ट्रम्फ स्मारक निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, फ्रांस में स्थित है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस से, ओके, याद रखिएगा। आर्क डी ट्रम्फ स्मारक से यूरोपीय संघ के झंडे की अस्थायी स्थापना को हटा दिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दक्षिणपंथी विरोधियों ने उन पर फ्रांसीसी पहचान को मिटाने का आरोप लगाया। आर्क दी ट्रम्फ उन लोगों का सम्मान करता है जो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्ध में फ्रांस के लिए लड़े और मारे गए थे। इसमें सभी फ्रांसीसी जीत जो इन्होंने विजय प्राप्त की है वो और जर्नलों के नाम इसकी आंतरिक और बाहरी सतहों पर अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अवैध शराब निर्माण की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, बिहार। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार।
बिहार राज्य सरकार ने अवैध शराब निर्माण की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम लागू करेगा। शराब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नाचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वह निम्न में से कौन थी? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, स्वतंत्रता सेनानी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 जनवरी को उनकी जयंती होती है। वेलु नाचियार 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक अभियान शुरू करने के उद्देश्य से इन्होंने सेना का गठन किया और हैदर अली के साथ गठबंधन की मांग की थी। 31 दिसंबर 2008 को उनके नाम पर सरकार द्वारा एक डाक स्मारक टिकट जारी किया गया। चेन्नई की OVM नृत्य अकेडमी ने शिवगंगा रियासत की रानी पर एक भव्य नृत्य नाटक वेलु नाचियार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर होगा ए, मेरठ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मेजर ध्यानचंद एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेले और अपने कैरियर में 400 से अधिक गोल किए। मेजर ध्यानचंद 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय ओलंपिक टीम के खिलाड़ी थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसके साथ ही खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। 2002 में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1950 को हुआ था। इसलिए देश में प्रति वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा लोसर महोत्सव निम्न में से किस समुदाय, धर्म या विचारधारा से संबंधित है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, बौद्ध धर्म से। लद्दाख में पारंपरिक नया साल मनाया जा रहा है जिसे लोसर के नाम से जाना जाता है। लोसर महोत्सव इस क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा लोसर महोत्सव मनाया जाता रहा है। इस महोत्सव में रोशनी की व्यवस्था, देवी देवताओं का अनुष्ठान आदि कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। उत्सव की शुरुआत मठों, स्तूपों, आवासों और अन्य धार्मिक स्थानों में रोशनी की जगमगाहट और जे चोंगखाम्पा उत्सव के साथ की जाती है। समाचारों में चर्चा में रहा सिनाई पर्वत से संबंधित गलत कथन का चयन करें। यह पर्वत यहूदी धर्म में एक पारंपरिक और पवित्र स्थल है। सिनाई पर्वत फ्रांस में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन और तीर्थ स्थल है। सिनाई पर्वत पहले इजराइल और वर्तमान में मिस्र में शामिल है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन देखना था, तो गलत कथन होगा यहाँ पे बी, सिनाई पर्वत फ्रांस में स्थित है, ये गलत है। ओके, सिनाई पर्वत की स्थिति के संदर्भ में धार्मिक और अकादमिक विद्वानों में एक लंबा विवाद रहा है। इनमें से अधिकांश मिस्र की सीमा से लगे सिनाई प्रायद्वीप के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हैं। सिनाई पर्वत, इसे मूसा का पर्वत अर्थात माउंट हरेहो के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण मध्य सिनाई प्रायद्वीप का एक ग्रेनाइट शिखर है। माउंट सिनाई यहूदी इतिहास में एक प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां ईश्वर मूसा के सामने प्रकट हुए और उन्हें 10 आदेश दिए। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में माउंट सिनाई को एक पारंपरिक स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। यह पर्वत पहले इजराइल प्रशासन के अधीन था, लेकिन बाद में इसे मिस्र में शामिल कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है, हाल ही में सूडान में राजनीतिक गतिरोध और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। निम्न में से किस देश की सीमा सूडान से नहीं लगती है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, सोमालिया। यहाँ आप देख रहे हैं मैप थोड़ा ब्लर हो गया है। ओके, इजिप्ट, लीबिया, चाड, रिपब्लिक ऑफ अफ्रीकांगो, साउथ सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया, ये देश क्या हैं जिनकी सीमा लग रही है सूडान से। लेकिन आप यहाँ सोमालिया देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो इसकी सीमा सूडान से नहीं लगती है।
हाल ही में सूडान में राजनीतिक गतिरोध और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया। सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है। यह मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड, मिस्र, इरिट्रिया, इथोपिया, लीबिया, दक्षिणी सूडान और लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।